नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। मुद्दा तो है में आज बात मौत का मौका बनाते नेता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से फैली हिंसा, आगजनी और गिरफ्तारियों के बाद वहां किसानों और पीड़ितों का प्रशासन के बीच समझौता हो गया। लेकिन पूरे देश में सियासी लपटें उठ रही हैं। तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच मध्य प्रदेश में भी विपक्ष और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ अपनी सियासी जमीन सींचने में जुट गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। तो क्या मध्य प्रदेश में इस मामले और आंदोलन से विपक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा को संजीवनी मिल पाएगी? क्या विपक्ष उपचुनाव में लाभ लेने से इस मुद्दे को प्रदेश में हवा दे रहा है? तो मौत का मौका बनाते नेता पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर भले ही मामले को समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम बढ़ाया हो, लेकिन मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। मंदसौर घटना का प्रचार प्रसार कर सत्ता में काबिज होने वाली और किसान कर्ज माफी पर बैकफुट पर रहने वाली कांग्रेस के लिए ये हिंसा किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो दूसरी तरफ बीते 10 महीनों से दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में दर्शक दीर्घा में बैठे शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी को एक बार फिर फ्रंट लाइन में आने का मौका मिल गया। शिव कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के बहाने मध्य प्रदेश की धरा से केंद्र सरकार पर हमला करने की तैयारी में हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने बाकायदा रणनीति भी बना ली है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा और मोदी सरकार पर हमला बोलेगा। आंदोलन को हिंसक बनाकर समाप्त करने का एक सरकार का षड्यंत्र है कि आंदोलन हिंसक हो जाए और हिंसक होने के बाद में आंदोलन को समाप्त करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सब पे मुकदमे लगा दीजिए, अंदर कर दीजिए और शांति हो जाएगी आपको। तो ये वो एक सरकार का षड्यंत्र है आंदोलन को हिंसक बनाना। देश के अंदर संवैधानिक संकट है, राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार, कानून का कोई मतलब नहीं है, सरकार जो चाहे वो करे, जो चाहे बोले। 10 महीने से हम बैठे हैं, सरकार हमसे वार्ता को तैयार नहीं है। संवैधानिक संकट तो है ही है, पर अब देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लोकतंत्र की सुरक्षा अब देश की जनता को करना पड़ेगी। हमने अपील की है किसानों से, हर हाल में शांति बना के रखें। ये हमारा सबसे कड़ा निर्देश है कि कहीं भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आंदोलन अहिंसात्मक है। अहिंसात्मक तरीके से हम सरकार का इस गुंडागर्दी का कैसे विरोध कर सकते हैं, इसके लिए हमारी बैठक होना है। उस बैठक में हम आगामी रणनीति तय करेंगे। फिर एक बार इस बात की तस्दीक हुई है, ये बात साबित हुई है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं। आपने देखा होगा किस तरह से एक मंत्री के काफिले ने किसानों पर गाड़ी चलाई और एक बहुत बड़ा वर्ग कल तक ये कह रहा था कि नहीं साहब वो तो पीट पीट के मार दिए गए। कई उसको कंफ्यूज करने का प्रयास किया और ये बात साबित हुई कि किसानों को कुचला गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद जब हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी वहाँ पहुंची तो आपने देखा उनके साथ किस तरह पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से हमेशा से देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले से आम जन की आवाज़ उठाती रही है, उठाती रहेगी, आगे भी वही करती आएगी। हम ये नहीं मानते कि कांग्रेस को संजीवनी, कांग्रेस को देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जनता को, उन किसानों को बेचारों को संजीवनी मिल जाए जो 10 महीने से बैठे हैं। 800 से ज़्यादा किसान मौत के मुंह में समा गए। हम ये मानते हैं, हमारी ऐसी प्रार्थना है कि ईश्वर उनको संजीवनी दे और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को सद्बुद्धि दे कि जिससे वो किसान इतने दिन से बैठे हैं तो कम से कम उनको संजीवनी प्राप्त हो पाए। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। वहीं अजय मिश्र के ड्राइवर की शिकायत पर अज्ञात किसानों पर भी हत्या, जानलेवा हमला, बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
हालांकि बीजेपी नेताओं ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चिंता व्यक्त की। साथ ही बीजेपी नेताओं ने हिंसा के बाद शुरू हुई राजनीति पर तंज कसा। बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस लाशों पर ही राजनीति करती है। वहीं शिव कुमार शर्मा के आंदोलन पर भी बीजेपी ने हमला बोला। कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस शायद भूल गई है दिग्विजय सिंह का वो काला शासन, जिसमें नीमच के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान किसानों को गोलियां दागकर उनकी मृत्यु हुई थी। कांग्रेस के हाथ लगातार इस प्रकार के कृत्यों से सने हुए हैं, खून से सने हुए हैं। चाहे वो 84 के दंगे हों, जहां पर सिखों का नरसंहार किया, जिसमें कमलनाथ अग्रणी भूमिका में रहे, लाखों लाख किसानों को मौत के घाट उतार दिया, बेटी बहुओं को के साथ रेप कर कर जघन्य अपराध किए गए और कांग्रेस मौन रही, बल्कि उनका संरक्षण रहा और मुख्य भूमिका में रही। आज जो कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, या जो लोग इस प्रकार की घटनाओं पर आगे आ जाते हैं, उन्हें पहले विचार करना चाहिए कि अतीत उनका क्या रहा है। जो लोग अपने हितों के लिए किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, उन्हें वास्तविक किसान भी समझता है और जनता भी समझती है। ये मुद्दों की खोज में जो भेड़िए निकलते हैं, जो गिद्धों की तरह लाशों पर मंडराते रहते हैं, उनके चाल चरित्र को पिछले कई सालों में जनता ने बहुत नज़दीक से देख लिया है और जनता का पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों का जो पर्दाफाश है वो हो चुका है और इनकी राजनीतिक रोटियां अब नहीं सिकने वाली। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में सिर्फ और सिर्फ किसानों की जान नहीं गई, बल्कि बीजेपी नेता और स्थानीय पत्रकार की भी मौत हुई है। लेकिन सरकार को घेरने के लिए किसानों की मौत पर सियासत हो रही है और इसकी लपटें मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार 5 अक्टूबर से होने वाले इस आंदोलन से निपटने के लिए क्या रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मौत को मौका बनाते नेता पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का जी, कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर, बीजेपी नेता उमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत कक्का जी आपसे ही करते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि हिंसक बनाने के लिए इस आंदोलन को षड्यंत्र किया गया है? दोनों तरफ से मारे गए हैं वहां तो। देखिए, थोड़ा सा विचार करके देखिए आप जी। खट्टर कहते हैं कि लट उठा लो और मैं तुमको जमानत छुड़ा दूंगा। गृह मंत्री कहता है, राज्य गृह मंत्री केंद्र का बड़ा पद होता है, कि सुधर जाओ कर देंगे। ये भाषा लोकतंत्र में एक समझदार या गौरवशाली पद पर बैठे गृह मंत्री की नहीं होना चाहिए। इस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस भाषा का प्रयोग करके क्या देना चाहते हैं समाज को? किसानों को उकसाना चाहते हैं, उनको अपमानित करना चाहते हैं। ये भाषा क्यों? तो इसलिए कि हमने किसानों से कहा है कि वो हिंसक ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें। तो क्या आपको लगता है कि अब आपका किसानों पर आपका वो नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रह पाया है, इसलिए जो आंदोलन है वो आपकी तरफ से भी बेकाबू हो रहा है, एक तरफा ही नहीं है? नहीं, ये तो आपको लगता है। ये हमारा पूरा नियंत्रण है। जब उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि हम 2 मिनट में सुधार देंगे, तो उस पर किसान काले झंडे दिखाने के लिए वहां गए थे शांतिपूर्वक ढंग से जी। और दिन भर गृह मंत्री कहते रहे कि मेरा बेटा वहां नहीं था। हमारे कार्यकर्ता वीडियो रिकॉर्डिंग दी कि लड़का गाड़ी चला रहा है, वो किसानों पे चढ़ा रहा है, तब तो उस पर FIR दर्ज हुई है। वहां पर जब FIR दर्ज उसके उनके पुत्र पर हो गई, तो इस बात की तो पुष्टि हो गई ना कि लड़का वहां पर था, और उसके लिए जांच भी बैठ गई है। हाई कोर्ट जज कोई रिटायर्ड जांच कर रहे हैं उसकी। तो दूसरा वीडियो भी तो कक्का जी एक सामने आया है, जिसमें किसान नेता किस तरह से वहां लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता हैं जो दूसरे पक्ष के, वो किसान नेता है क्या? सरकार का पहला बयान था कि असामाजिक तत्वों पर पथराव किया। आपके पास कौन सा चश्मा है कि वो किसान लठ मार रहे हैं? अभी हमको भी नहीं पता है कि वो जो लठ मार रहे हैं वो कौन लोग हैं। अभी तो जांच का विषय है।
अच्छा, अभी वो जांच किसान होने नहीं है, की- ये जांच का विषय है। मतलब राकेश टिकैत गलत चलेगा वहां, उन्होंने समझौता करा दिया, वहां पे समझौता हो गया पीड़ितों का, किसानों का, और कि सरकार 45-45 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और जी हाँ। आप कह रहे हैं कि एक तरफ वहां समझौता करा दिया आपके नेताजी ने, आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या है, हम क्या कह रहे हैं? कि वो किसान नहीं है, जो मरे हैं वो किसान अरे नहीं वो है। जो मार रहे थे जो लोग, उनके बारे में कह रहे हैं वो किसान है या नहीं है, इसकी तो जांच होगी ना। समझौता तो किसी बात को लेकर हुआ है, पर अभी जांच बकाया है, आयोग जांच बकाया है। आयोग अपना निर्णय देगा कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, किसान थे कि वो बीजेपी कार्यकर्ता थे। चलिए। इतने जल्दी निष्पक्ष के कैसे पहुंचा जा सकता? जी। भाजपा यहाँ कह रही है कि आपका पहले भी पर्दाफाश हो चुका है, यहाँ आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाएंगे आप इस आंदोलन के जरिए, या यूपी में कौन? जो हिंसा हुई इसके जरिए। है भाजपा कह रही है यूपी में जो हिंसा हुई है उसके जरिए आप अपनी राजनीतिक जमीन को यहाँ सिंचित नहीं कर पाएंगे। देखिए, कौन क्या कह रहा है जी। वो उनका विषय है। हमारा विषय बिल्कुल साफ है कि हमारा आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। 706 किसान शहादत दे चुके हैं, अभी तक अहिंसक रहा है। सरकार ने हमेशा इस आंदोलन को डैमेज करने के लिए पहले कहा कि खालिस्तानी है, फिर कहा कि फॉरेन फंडिंग है, फिर कहा कि हम राष्ट्रद्रोही हैं, जो फिर कहा वो मीनाक्षी लेखी हम मवाली हैं। जो कुछ कह सकते थे वो सब कह चुके हैं, पर हम लोग अभी तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहे हैं। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है उसकी जांच होना शेष है। नेट सेवाएं बंद है, हमको कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं हो पा रही है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करता है। जब कोई घटना अपनी घटती है, निंदनीय है, किसानों की हत्या होना हो चाहे कोई हो, और इस देश में हत्या को कभी भी स्थान नहीं दिया जाएगा। हत्या किसी की भी हो, चाहे कार्यकर्ता की हो चाहे किसान की हो, वो निंदनीय है, शर्मनाक है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कक्का जी, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन भी भटक रहा है? लाल किले पे हम देखते हैं ये तो वहाँ आपको हिंसा लग हो रहा जाती है। भटक रहा है। ये आप जैसे लोग को लग रहा है भटक रहा है। किसान आंदोलन 10 महीने से सही दिशा में सही चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में क्या रणनीति है आपकी आगे? बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे। अभी तो ये फैसला आने वाला है। हमने बता दिया है कि हम पूरे प्रदेश में पुतले जलाएंगे। 16 राज्यों में हमारी इकाइयां हैं। उसके आप बाद कल से- बैठक करके तय करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा की बैठक शाम को होने वाली जून पर। बैठक में क्या निर्णय होता है उसके हिसाब से कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस साथ है कि नहीं आपके? हमारे साथ कोई नहीं है। कांग्रेस भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। हम राजनीतिक लोग हैं, हम अपने ढंग से काम करते हैं। विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे, सत्ता पक्ष अपने राजधर्म का पालन करे। ठीक है, शुक्रिया शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, और कक्का जी आंदोलन करने वाले हैं जो यूपी में घटनाक्रम हुआ है एक पक्ष को लेकर। क्या कहेंगे आप? प्रियंका जी को तो किसी ने पीले चावल दिए नहीं थे कि आप वहां पर जाकर आग में घी डालिए। जी, जो घटनाक्रम घटा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे किसान मारा जाए या कोई कार्यकर्ता मारा जाए, दोनों ही स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक लोकतांत्रिक परिवेश में रह रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें ना तो कोई आंदोलनकारी मारा जाना चाहिए और ना आंदोलनकारी के हाथों किसी दूसरे की हत्या होना चाहिए। बिल्कुल। घटनाक्रम के अंदर न्यायिक जांच चूंकि बैठा दी गई है और अब वो जांच आयोग का विषय है। सरकार अपने स्तर पर जो प्राथमिक कार्रवाइयां कर सकती थी, सरकार ने 4 कदम आकर बढ़कर करी है। सरकार ने कार्रवाई जो करी है उसमें राजनीतिक चश्मा उतार कर कार्रवाई करी है। गृह मंत्री के बेटे के ऊपर FIR हुई है। जो लोग दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मारे गए हैं उन पक्षों को 45-45 लाख का मुआवजा दिया गया है। कुछ दोषियों को इसमें राउंड अप करा गया है। पर ब्रजेश जी, इसके पीछे के कारणों की तो पड़ताल करना पड़ेगी ना, कि जो आंदोलन अन्नदाता के नाम पर हो रहा है उसमें इस तरह की हिंसक तत्व प्रवेश कैसे कर जाते हैं। क्या आवश्यकता थी कि एक जाति, जो घटनाक्रम प्रथम दृष्टया सामने आया है दोनों पक्षों का सामने आया है। जो एक पक्ष है उस एक पक्ष ने किसानों को कुचलने के इरादे से तो गाड़ी लेकर गए नहीं थे। वो तो उप मुख्यमंत्री की अगवानी करने जा रहे थे और उप मुख्यमंत्री जी जिस कार्यक्रम में आ रहे थे उस कार्यक्रम का किसानों के इस आंदोलन का विरोध करना उस कार्यक्रम का कतई उद्देश्य नहीं था।
वो कार्यक्रम वो भिन्नदृष्टि का कार्यक्रम था। उमेश जी, अब उस कार्यक्रम के लिए दो आपने सेकंड के लिए मैं आपको मुख्यमंत्री रोकना के चाहूंगा। आह्वान- हमारे साथ किसान युवा नेता भी जुड़ गए हैं, संदीप शर्मा, जो कक्का जी के भतीजे हैं। चर्चा में मैं उनको भी शामिल कर लेता हूं। जी उमेश जी, आप कुछ बोल रहे थे। उमेश जी, अभी कक्का जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है, जिन्होंने बाद में लोगों को पीट पीट कर मार डाला, वो किसान नहीं है, मरे हैं वो किसान है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप खरीदने का बाट अलग रखेंगे और बेचने का बाट अलग रखेंगे। जब आपके हाथ में तराजू एक है तो आपका बाट भी एक व्यक्ति का होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा व्यक्ति मारा जाए तो आप मार डालने वाले व्यक्ति से अपना पल्ला छुड़ा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जब हमने स्वीकार करा कि गृह मंत्री के लड़के की गाड़ी से अगर वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम घटा है तो FIR करी गई है ना, तो फिर आप बचाने के लिए तो सामने आ रहे हैं। और अगर वो किसान नहीं थे तो आखिर ऐसे लखेतों को वहां किसानों के आंदोलन में शामिल होने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा थोड़ी है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आपसे घटनाक्रम घट जाएगा तो आप उससे पल्ला झाड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तोड़ने का खरीदने का बाट अलग और बेचने का बाट अलग, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना पड़ेगी। आपको साहस पूर्वक ये कहना पड़ेगा कि हाँ, हमारे आंदोलन को अराजक स्वरूप दिया जा रहा है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि किसानों का यह आंदोलन हिंसक दौर में प्रवेश कर चुका है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि किसान आंदोलन की आड़ में जो आताताई तत्व है, जो हम शुरू से आशंका व्यक्त कर रहे हैं, हमने कभी किसान को गुंडा नहीं कहा, कह भी नहीं सकते, हमारी वो भाषा नहीं हो सकती है। किसान अन्नदाता है, किसान भारत की मूल अवधारणा है, भारत का नाभि केंद्र है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। पर किसानों की आड़ में संदीप जी से किसानों का मुकुट जवाब ले का लेते हैं। इनका- संदीप जी, किसानों का जब मुकुट भाजपा का स्वीकार कर रही है या दूसरा पक्ष स्वीकार कर रहा है कि उनके मंत्री के बेटे हैं, शामिल थे और FIR दर्ज कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो कि जिन लोगों ने मारा है बाकी 4 लोगों को, वो भी किसान थे और उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए? आप एक पक्ष की मुआवजे की मांग कर रहे हैं, दूसरे की खारिज कर रहे हैं। देखिए, कक्का जी ने जैसा आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज उन्होंने आपके चैनल पे कहा होगा कि वहाँ पे जितने भी किसान आए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाने के लिए आए थे। और इस लोकतंत्र में काले झंडे दिखाने का हमारा अधिकार है, जिसका ये सरकार दमन करने में लगी हुई है। पहली चीज। दूसरी बात सर यह है, जब वहाँ पे किसान थे वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने गए हुए थे। इनके नेताजी जो है गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे आए, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी। ऐसा सर किसी हिटलर की सरकार में भी नहीं होता जो इन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने भागने का प्रयास किया, जैसे हमारे 4 किसानों की मृत्यु हुई है ना सर, उनके ऊपर FIR हुई है, FIR में सबूत मिल रहे हैं। तो हम पहले से ही मांग करते हुए आए हैं कि इनके गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाए जाए। जैसा जितनी भी जांच करने वाली एजेंसियां हैं उनके अंडर आती हैं, उनके होते हुए निष्पक्ष जो जांच हो आपके पाना किसान नेता हैं, इस मामले राकेश की टिकैत बिल्कुल सबसे भी बड़े संभव किसान नहीं नेता है। हैं, वो समझौता कराए आए हैं। जब पीड़ितों में और सरकार में, प्रशासन में समझौता हो गया है, जांच के आदेश हो गए हैं, फिर ये आंदोलन क्यों मध्य प्रदेश में? क्या आप यहाँ अपनी जमीन तलाश करना चाह रहे हैं जो खो चुके हैं आप? भाई साहब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। समझौता होना, जांच हो पाना, अगर आपको याद हो 2012 में एक आंदोलन हुआ था जब कक्का जी भारतीय किसान संघ में हुआ करते थे, तो उसमें एक किसान थे हिराम प्रजापति जी, जिनकी इनके पुलिस वालों ने ही फायरिंग करके डेथ कर दी थी, और जिसमें आंदोलन में मात्र 50 किसान बैठे थे। और वहाँ पे आप पुलिस बल देखेंगे तो 4000 पुलिस के जवान मौजूद थे। सुनियोजित ढंग से वो हत्याकांड हुआ था हमारे किसान प्रजापति जी का। क्या आज तक उनको न्याय मिल पाया? जो आपके किसान पुत्र शिवराज जी किसान पुत्र होने का ढोंग पीटते हैं, क्या किया उन्होंने उनकी मौत पे? उमेश ना जी, उनके किसी उमेश परिवार जी के आपके सदस्य आरोपों को का जवाब मुआवजा दे रहे मिला, हैं। ना सरकारी उमेश जी, आप नौकरी मिली। इनके आरोपों का जवाब दीजिए संदीप जी का। इससे पहले मैं धर्मेंद्र शर्मा जी को भी शामिल कर लेता हूँ चर्चा में। धर्मेंद्र जी, कक्का जी थे अभी आपके से पहले मौजूद, उनने कहा है कि भाजपा कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, उनके आपके आंदोलन से उनको कोई लेना देना नहीं। और आप भोपाल में आंदोलन कर रहे हो, किसानों की बात नहीं कर रहे हो, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर आप आंदोलन कर रहे हो। नमस्कार ब्रजेश जी, पहले तो मैं उमेश जी की एक बात पर आपत्ति मैं आपको एक ही व्यक्त करता बताना हूँ। चाहूंगा। उमेश जी ने कहा संदीप जी, मैं आऊंगा प्रियंका आपके जी को। पास। नहीं संदीप जी, लौटूंगा मैं आपके पास, बने रहिए आप। ब्रजेश जी, जी ब्रजेश जी, जी धर्मेंद्र जी भाई साहब, बोलिए। मैं आपकी बात पर सबसे पहले बीजेपी के जो नेता हैं ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनकी भाषा शैली पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि प्रियंका जी को किसने पीले चावल दिए कि वो वहां पर जाएं। अरे ये लोकतांत्रिक तो देश अच्छी भाषा होती है अपने है। इस देश में विपक्षी पार्टियों को और प्रत्येक पार्टी को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को
हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि वो किसी के यहाँ जाए, दुख में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करे। और आप कह रहे पीले चावल, भाजपा के नेता अगर कांग्रेस शासित किसी राज्य में ये घटना या किसी कांग्रेस के किसी नेता द्वारा हुई होती तो ताता थैया करने लगते अभी, और तब आपको राजनीति नहीं दिखती। भाजपा द्वारा मंदसौर में 6 किसानों में खड़े होकर बाकायदा गोली मार दी गई, और जलिया वाले बाग की तरह आपने जनरल डायर बनने का काम किया, तब आपको याद आई? मुल्ताई की भी बात आई। आप नैतिकता का पाठ विपक्ष को पढ़ाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। पहले आप इन्हीं किसानों को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को उग्रवादी कहते हैं। अरे इस देश, पूरे देश को आपने इस समय अराजकता में तब्दील कर दिया है। युवा परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, मजदूर परेशान है, उसको काम नहीं मिल रहा। मेरा सवाल था, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब दे दें, उमेश जी के पास जाएं, समय कम है अपने पास। ये किस देश में होता है? क्या आप तालिबान बनाना चाहते हैं इस देश को? कि आप सरेआम पीछे से, आपने पुलिस की एफआईआर पढ़ी है? आप कह रहे हैं कि मंत्री के लड़के ने आगे ठोका नहीं है। आप पढ़िए पुलिस की एफआईआर। वो सिपाही क्या कह रहा है? शायद आपको पीछे से आगे की जानकारी गाड़ियां थार। धर्मेंद्र जी आरोपी बन चुका है मंत्री का बेटा। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। उस एफआईआर को पढ़िए। वो चार्जशीट एफआईआर में पुलिस ने क्या लिखा है कि मंत्री के लड़के की गाड़ी पीछे से आकर, वो किसान अपना प्रोटेस्ट करके वापस लौट रहे थे, काला झंडे दिखाकर, पीछे से आकर गाड़ी ने उनको ठोका है। ये किस, इस देश को आप पढ़िए, किस कहां ले जाना चाह रहे हो इस देश को? इस देश में आप तालिबानी शासन लगाना चाहते हो। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पालित पोषित लोग हो आप, गॉडसे के भक्त हो, इसलिए आप ऐसे हत्यारों का, आप देखिए खट्टर क्या कहते हैं। चलिए अब जवाब ले लीजिए धर्मेंद्र जी। उमेश जी, आप संदीप जी के और जी महाराज, हमको गौर से समझने की आवश्यकता नहीं है। और हम जब जाते हैं ना विपक्ष के नाते, तो हम अपने नेता की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया तो पूरे कांग्रेस के पेट में मकर बन गई। आप मैदान में आंदोलन करने और हमको और सिखा रहे। अरे 1998 में 24 किसान मार डाले, 24 हत्यारे, तुम्हारी पार्टी हत्यारों की पार्टी, दिग्विजय सिंह हत्यारा, 24 किसान मार डाले। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल। तुम किसानों के हमदर्द बनोगे, लाल किले में कब्जा कराने की साजिश करते हो, राजनीतिक रोटियां सेक रहे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रोटी सेक रही है, और शिव कुमार कक्का जी का तो बड़ा सम्मान था मध्य प्रदेश में, आज भी उनका सम्मान है। वे भारतीय किसान संघ के नेता के नाते अपनी विश्वसनीयता और उत्साह को केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ा गए, और आज आकर किसानों के हिमायती बनकर खड़े हो रहे। और योजना पूर्वक, और काका जी, संदीप जी, आप कह रहे थे कि काले झंडे नहीं फिर दिखाने गए थे, कफन पहनाने गए थे, कफन कसोट थे, हत्यारे थे, हाथों में हाथियां लेकर निकले, हाथों में लोहे की राड लेकर निकले, हाथों में तलवारें लेकर निकले। ये किसान होते, ये हत्यारे हैं, गुंडे हैं, योजना पूर्वक तरीके से गए थे। और काका जी ने कह दिया कि वो हमारे किसान नहीं थे, तो भैया किसान नहीं थे तो इस आंदोलन में कैसे आ गए? इन अराजक तत्वों को कैसे घुसने दिया, और आज आप उनसे पल्ला कैसे छुड़ा सकते हैं? ठीक है उमेश जी, आपकी बात आ गई। संदीप जी, पिछली बार भी कक्का जी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर और आंदोलन को बर्बाद कर दिया था, और अब फिर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आ गए हैं, ऐसा उमेश जी का आरोप है। देखिए उमेश जी को मैं बताना चाहूंगा, ये चिल्ला के किसी भी व्यक्ति को गलत कहना, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, ये उनके संस्कारों में हो सकता है, ना हमारे आदरणीय कक्का जी के संस्कारों में, ना हमारे संस्कारों में। एक बात। दूसरी चीज, भाई साहब, आंदोलन को कभी भी राजनीतिक ढंग नहीं दिया गया, किसी भी राजनीतिक नेता को आज तक हमारे मंच पे जगह नहीं दी गई है, चाहे वो हमारे किसान संसद हो या कोई सा भी प्रोग्राम आप उठा के देख सकते हैं। ये उमेश शर्मा जी से बोलिए, चिल्ला के झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता है। ऐसा कौन सा राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होगा जिसने आज तक अपनी जान की वो बलिदान दिया हो? हमारे 702 किसान और कल जो 4 किसान शहीद हुए, उनको मिला के 706 किसान शहीद हो चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी निर्लजता के साथ झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे आके। और कक्का जी ऐसे वैसे इनसे पूछे, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान के किसान पुत्र बने घूमते, उन्होंने क्या किया? मंत्रों में 6 किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी।
ये बात करते हैं बरेली में कि वो किसान की मौत हो गई, चलिए, चक्का जी ने आंदोलन को राजनीतिक ढंग अब किया। समय इजाजत नहीं देता संदीप जी, इसलिए लास्ट कमेंट धर्मेंद्र जी का ले लूं। धर्मेंद्र जी, भाजपा ने अभी आरोप लगाया था, आपने जुड़े थे उससे पहले, कि आपके हाथ खुद खून से रंग सने हुए हैं, चाहे 84 के दंगे हों, चाहे मुल्ताई गोलीकांड हो, तो आप किस हक से बात कर रहे हैं? आंदोलन होता है किसानों का, हमने भी बहुत आंदोलन करे, हमने भी बहुत धर्मेंद्र जी, आंदोलन देखे हैं, समय कम है। और लोकतांत्रिक तरीके से करे हैं। धर्मेंद्र जी, ऐसी हिंसा हत्या नहीं होती है। धर्मेंद्र जी, ये हिंसा और हत्या से लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं चलाए जाते। बच्चे बसों में बैठे सोनकट के अंदर इसी मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन में आग लगा दी गई। इस तरह के आंदोलन करेंगे, जनता परेशान हो रही धर्मेंद्र है। जी 30 सेकंड का समय है आपका ब्रजेश जी, जी, ये भाजपा जल्दी। के मित्र बार बार बलिदान की बात कर रहे हैं। भाजपा के किसी नेता का आज तक, आजादी से लेकर आज तक, कभी भी कोई नाखून तक गिराए। दिशा में भटक गए मुझे लगता है। चलिए बहरहाल, चूंकि समय अब इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को इसको आगे बढ़ाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन जो ठंडा पड़ गया था, उसको इस हिंसा ने क्या फिर से ताकत दे दी है, और राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति और सियासत चमकाने का मौका दे दिया। क्या ये चूक हो गई उत्तर प्रदेश में, जिसका असर पूरे देश में मिल रहा है, और कांग्रेस को और विपक्षियों को एक मौका मिल गया, एक संजीवनी मिल गई। इस आंदोलन की जरिए वो फिर से राजनीति चमका सकेंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।